अकबर बीरबल। हमारे देश के इतिहास में सम्राट अकबर का शासन मुगल साम्राज्य का बहुत संपन्न काल था। सम्राट अकबर के दरबार में ऐसे 9 लोग थे जो अपने अपने क्षेत्रों में अद्वितीय थे। इन्हें नवरत्न कहा जाता था, जैसे अबुल फजल, फैजी, टोडरमल, मानसिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फ़कीर अजीउद्दीन, मुल्ला दो प्याजा एवं संगीत सम्राट तानसेन और बिरबल वे सभी बुद्धिमान एवं निपुण थे। इनमें से बिरबल बुद्धिमान और हाजिर जवाब थे। इस कारण अकबर ने उन्हें अपना मंत्री एवं सलाहकार नियुक्त किया। बिरबल की बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी के अकबर इतने कायल थे कि वे सारे निर्णय बिरबल की सलाह से ही लेते थे। अकबर बिरबल के किस्से भी काफ़ी मशहूर हैं। ये किस्से ऐसे हैं जो हंसी के जरिए कुछ ना कुछ सीख दे जाते हैं। इन्हीं किस्सों में से एक किस्सा यहाँ दिया गया है। एक बार सम्राट अकबर के राज्य में कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। एक शाम सम्राट अकबर और बिरबल वेश बदलकर जब राज्य का हालचाल जानने निकले, तब उन्होंने देखा नगर में कोई नजर ही नहीं आ रहा था। ज्यादातर लोग घरों में ही थे। सिर्फ एक जगह कुछ लोगों का समूह अलाव के सामने बैठा नजर आया। वे आपस में ठंड के बारे में बातें कर रहे थे। उनका कहना था कि राज्य में ऐसी सर्दी आज तक उन्होंने कभी महसूस नहीं की। तभी उनकी दृष्टि एक चरवाहे पर जाती है जो सर्दी से ठिठुरता अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए निकला था। अलाव तापते लोगों ने उससे कहा, अरे भाई, आपको सर्दी नहीं लग रही क्या? चरवाहे ने उनको जवाब देते हुए कहा, सर्दी तो अमीरों को लगती है, हम गरीबों को कहाँ। हम तो रात भी पानी में बिता सकते हैं। सर्दी से डरकर यदि मैं अपनी भेड़ बकरियां नहीं चराऊंगा तो मेरे परिवार का गुजारा कैसे होगा? अकबर और बिरबल चुपचाप उनकी बातें सुनते रहे। दरबार में लौटकर बिरबल ने बादशाह से कहा, हुजूर, आपको उस चरवाहे की मदद करनी चाहिए। बादशाह भी इसके लिए राजी हो गए। दूसरे दिन अकबर ने चरवाहे को दरबार में बुलाकर पूछा, क्या तुम सचमुच इस सर्दी में एक रात पानी में खड़े रह सकते हो? चरवाहे के हाँ कहने पर अकबर ने शर्त रखी, यदि आज रात सचमुच तुम पानी में खड़े रह गए तो सुबह होने पर मैं तुम्हें इनाम में ढेर सारा धन दूंगा। महल के पास ही तालाब के पानी में रात भर खड़े रहने के बाद जब दूसरे दिन वह चरवाहा इनाम लेने दरबार पहुंचा तो सम्राट अकबर को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उससे पूछा, इतनी ठंड में तुम रात भर पानी में कैसे रह गए? चरवाहे ने जवाब दिया, हुजूर, आपके महल के ऊपर तो मशाल जल रही थी, उसी को मैं तालाब में खड़ा रात भर देखता रहा। इस प्रकार मेरी रात बीत गई। उसकी बात सुनकर सम्राट ने उसे इनाम देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, तुमने राजमहल के मशाल से गर्मी लेकर पानी में रात बिताई है, इसलिए तुम्हें इनाम नहीं दिया जाएगा। बिरबल को बादशाह का यह बर्ताव बुरा तो बहुत लगा, लेकिन वह उस समय कुछ नहीं बोले। दूसरे दिन से उन्होंने दरबार में जाना बंद कर दिया। एक दिन बीता, फिर दूसरा और तीसरा दिन भी बीत गया, लेकिन बिरबल नहीं आए। बिरबल के बिना बादशाह का मन नहीं लगता था। बादशाह ने बिरबल की खबर लेने और बुलाने के लिए अपने कुछ सैनिकों को उनके पास भेजा। सैनिक जब बिरबल के घर पहुंचे तब उन्होंने उनसे कहा, मैं अभी खिचड़ी पका रहा हूँ, जब तक पक जाएगी तब उसे खाकर दरबार में आ जाऊंगा।
सैनिकों ने आकर बादशाह को बिरबल का संदेश सुना दिया। बिरबल का संदेशा पाकर बादशाह को थोड़ी तसल्ली हो गई। लेकिन दोपहर तक जब बिरबल दरबार में नहीं आए, तब उन्हें बुलाने के लिए दोबारा सैनिकों को भेजा। लेकिन दूसरी बार भी बिरबल का संदेशा वही था। शाम हो गई लेकिन बिरबल नहीं आए। तब अकबर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसी खिचड़ी है जो सुबह से शाम तक नहीं पक पाई। क्यों ना चलकर खुद ही उस खिचड़ी को देख लिया जाए। सम्राट अकबर जब बिरबल के घर पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि बिरबल ने एक पेड़ की ऊंची टहनी पर रस्सी के सहारे एक हांडी बांध रखी थी, जिसमें खिचड़ी की सारी सामग्री थी। और उसके ठीक नीचे जमीन पर लकड़ियों की को जलाकर वह खिचड़ी पका रहे थे। यह देखकर बादशाह दंग रह गए और कहा, इस तरह तो तुम्हारी खिचड़ी कभी नहीं पक सकती। बड़ी बड़ी विनम्रता से इसका उत्तर देते हुए बिरबल ने कहा, क्यों नहीं महाराज, अगर इतनी दूर और ऊंचे महल की मशाल से उस चरवाहे को गर्मी मिल सकती है, तो मेरी इस खिचड़ी की हांडी को क्यों नहीं। यह उसकी तुलना में आग से काफी करीब है। बिरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने अपनी भूल स्वीकार करते हुए उस चरवाहे को बुलवाया और उसे इनाम में दुगनी रकम दी। बादशाह अकबर एक बार फिर बिरबल की बुद्धिमानी के कायल हो गए।